कामैनी और छायावाद की समाज स्थापित करने की पुस्तक। आगे मेरी आपसे बात करूं कि आपके पाठ्यक्रम में लज्जा सर्ग है, BA2 के पाठ्यक्रम में कामैनी का ये लज्जा सर्ग, कामैनी में कुल मिला के 15 सर्ग हैं। चिंता पहला सर्ग है और आनंद अंतिम सर्ग है। मैं लज्जा सर्ग के विषय में आपसे बात करूं, और लज्जा सर्ग में भी चूंकि आपके जो कोर्स में है वो उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने सब जगते रहते हैं, यहाँ से प्रारंभ है तो और अंत में आंसू के भी जे अंचल से तक है। तो आशा ये लज्जा सर्ग आते आते जब देव संस्कृति नष्ट हो जाती है तो उसके बाद जब मनु और श्रद्धा का मिलन होता है, इस सर्ग में पर्टिकुलर जो श्रद्धा के मन में उठ रहे संशय और जो अंतर्द्वंद है उसको किस तरीके से प्रसाद जी ने लज्जा के माध्यम से एक नारी के, और कम से कम भारतीय संस्कृति की परंपरा में उस नारी के सारे समस्त गुण क्या होते हैं, नारी, भारतीय नारी क्यों महान कही जाती है, भारतीय नारी के अंदर त्याग, बलिदान और तपस्या की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, श्रद्धा के अंतर्द्वंद को किस तरीके से लज्जा ने समाप्त किया, ये सब पूरी बातें इस सर्ग के द्वारा आपको समझ में आएंगी। तो पहला जो आपका पद्य है, देखिए कि उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने सब जगते रहते हैं। लज्जा कहती है श्रद्धा से, ये वाले उस सौंदर्य के बारे में लोगों का विचार है कि यह सौंदर्य जो है ये व्यापक चेतना शक्ति का सात्विक परिणाम है। यह सौंदर्य सब हर एक को प्राप्त नहीं होता है। जिस तरीके की वरदान को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम तप करना पड़ता है, उसी तरीके से सौंदर्य को हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए भी एक त्याग, बलिदान की अपेक्षा होती है। और जिस तरीके से वरदान में एक अभीष्ट की प्राप्ति, अभीष्ट की आकांक्षा होती है, उसी तरीके से सौंदर्य में भी कुछ मनोकामनाएं होती है कि सौंदर्य प्राप्त करने के बाद कुछ मनोकामनाएं रह जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं जिसमें अनंत अभिलाषाओं के सपने सब जगते रहते हैं, तो सब क्या है, जैसे स्वप्न में हमारे अंदर अनेक अभिलाषाएं, अनेक जिज्ञासाएं, अनेक प्रकार के नए नए वेश बदल के आती हुई कामनाएं हमारे स्वप्न में आती हैं। उसी तरीके से जो नवयुवतियों के हृदय में भी उज्जवल भविष्य की बहुत समस्त कामनाएं आती रहती हैं, और वह जो कामनाएं हैं वह उनकी पूर्ति की इच्छुक होती है। सौंदर्य के संदर्भ में प्रसाद जी ने श्रद्धा सर्ग में भी कहा है महाचित्त का अविराम उन्मीलन। और अगर हम आनंद सर्ग में जाएं तो देखेंगे सत्य सतत चिर सुंदर। कहने का अभिप्राय है कि प्रसाद जी ने सौंदर्य की बहुत ही विशद व्याख्या की है। अब इसके बाद अगर हम आगे के पद्य को देखें तो मैं उस चपल की धाती हूं, मैं उस चपल की धाती हूं, गौरव महिमा हूं सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझा दी। अब देखिए लज्जा का रूप और क्या हो जाता है। लज्जा कहती है कि मैं उसी सौंदर्य की धाती हूं, माता हूं, उस सौंदर्य की रक्षा करने वाली हूं। नारी का जो वो सौंदर्य है मैं उसकी देखभाल करती हूं। और देखभाल कैसे करती हूं? क्योंकि मैं सौंदर्य की विशद व्याख्या करती हूं, बताती हूं कि उसकी महिमा क्या है और किस तरीके से सौंदर्य की रक्षा करती हूं। प्रसाद जी निश्चित रूप से उपमा देने में इनका कोई सानी नहीं रहा है। तो कहते हैं कि जैसे एक गाय मां एक बच्चे को बुरी संगतों से, बुरी आदतों से बचाने की, बुरी बाधाओं से बचाती है, उनसे छुटकारा दिलाती है। जैसे जमीन होती है ना,
उसमें कुछ ईंटें लगी होती हैं। बच्चा चलता है, जान नहीं पाता है, उसको ठोकर लगने वाली होती है। भाई माँ का कर्तव्य है, भाई माँ उससे बचाती है, उन ठोकरों से, उन बालाओं से, उन विविध जो बाधाएं हैं उनसे बचाती है। इसी प्रकार वो नवयुवतियों के लिए भी यही कार्य करती है। वो बताती है कि क्या सच है, क्या गलत है। हृदय का पढ़े करने के पहले कौन कौन सी संभावनाओं पर विचार करना है, वह यह भी बताती है कि इस मनु के साथ जो आपके पहले संबंध है उनको किन शर्तों के आधार पर या कैसे, किन तरीकों से आपको, किन प्रकारों से आपको पूरा करना है। और इसके बाद वो कहती, मैं देव सृष्टि की रति रानी निज पंचवाण से वंचित हूं, वन आवर्जना मोती बिना अपनी अतृप्ति सी संचित हूं। लज्जा पुनः कहती है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। तो वो कहती है कि जो प्रलय हुई इससे पूर्व में जो देव संस्कृति थी, देव सृष्टि थी, मैं उसमें कामदेव की पत्नी रति के रूप में जानी जाती। लेकिन अब चूंकि वह संस्कृति ही नष्ट हो गई है, पंचवाण कामदेव को बोलते हैं, तो अब मैं उस कामदेव से अलग हो गई हूं, क्योंकि वह तो संस्कृति ही नष्ट हो गई है। और अब मेरी स्थिति क्या हो गई है, अब मेरी से आवर्जना परित्याग की दीनता भरी हुई मैं मूर्ति हूं। मैं अब मेरा कोई जो अस्तित्व है, मैं इधर उधर भटक रही हूं। पहले की स्थिति क्या थी कि देवताओं के अंदर कामदेव आकांक्षा पैदा करते थे और मैं नारियों के अंदर वह तृप्ति के रूप में थी। तो इस तरीके से आकांक्षा और तृप्ति का मिलन होता था। कहने का तात्पर्य यह है कि कामदेव और रति का मिलन होता था, परंतु अपना वो देवता रहे न वो नारियां रही, इसलिए मैं अतृप्ति होकर इधर उधर भटक रही हूं। अवशिष्ट रह गई अनुभव से अपनी अतीत असफलता सी लीला विलास सिद्ध भरी और साधमयी सौंदर्यता से। तो वह क्या कहती है कि अब मैं उस जो सृष्टि नष्ट हो गई है, अब मेरा कोई पार्थिव शरीर तो रह नहीं गया है, मैं केवल हृदय में भावना के रूप में जानी जा सकती हूं, शेष बची हूं। और अतीत की असफलता सी हूं, जो शेष रह गया है, जो पूर्व में गुजरा है उसमें जो शेष रह गया है, अब मेरा आनंद से भरा हुआ सुंदर अतीत काल प्रलय के साथ ही समाप्त हो गया है। आज मैं अपने उस बीते हुए सुंदर जीवन की असफलता के समान ही शेष बची। और फिर वो तुलना कहती है कि जैसे प्रलय के उपरांत मेरी स्थिति क्या हुई है कि जैसे वह नारी जो काम किया, आनंद के बाद परिश्रम से थकी हुई रह जाती है, उसी प्रकार से मेरी स्थिति अब हो गई है, लीला विलास की खेद भरी अवसाद में इस सौंदर्यता से। तो मेरी स्थिति अब उसी नारी की तरह, उसी देवी की तरह रह गई है कि जो काम पीड़ा करने के बाद थक हार के जब वह चूर हो जाती है, मेरी अपनी स्थिति वही हो गई है। अब उसके बाद बात आती है कि मैं रति की प्रतिकट लज्जा हूं, मैं रति की प्रतिकट लज्जा हूं, मैं शालीनता सिखलाती हूं, मतवाली सुंदरता पक में नूपुर सी लिपट नूपुर सी लिपट बनाती हूं। वो अब यहां पर फिर लज्जा कहती है मैं क्या हूं, उसी कामदेव की पत्नी जो पूर्व में थी रति,
मैं उसकी प्रतिकृति हूं, मैं उसकी छाया हूं। और रति की प्रतिकृति के रूप में ही लज्जा जो है वह यहां प्रकट होती है और कहती है मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य यह है कि मैं सौंदर्य की रक्षा करने के लिए आपको क्या सिखाती हूं, मैं शालीनता सिखलाती हूं, विनम्रता, मॉडेस्टी बोलते हैं। मैं ये बताती हूं कि आपको अपने सौंदर्य की रक्षा कैसे करनी है, आपको अपनी कोमल भावनाओं पर नियंत्रण किस तरीके से रखना है, आप कहीं भटक न जाएं, आप कहीं अपने सौंदर्य का दुरुपयोग न हो जाने। इसलिए मैं आपके ऊपर यह नियंत्रण रखती हूं, और यह नियंत्रण नारी के ऊपर लज्जा के द्वारा रखा जाता है। सादे शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। और वो कैसे रखती हूं कि जिस तरीके से एक नर्तकी जब नृत्य करती है तो घुंघरू जो बंधे होते हैं उसके पैरों में, तो वह घुंघरू की आवाज जैसे उस नर्तकी से कहती है धीमे धीमे धीमे, अर्थात समझ के। तो मैं नवयुवतियों के हृदय में उसी घुंघरू की तरह हूं कि उसका मन कहीं चंचल ना हो जाए, कहीं चलायमान ना हो जाए, वो कहीं बिखर ना जाए, वो कहीं टूट ना जाए। तो जिस तरीके से नर्तकियों के पैरों में घुंघरू आहट देते हैं, उसे एक अलार्म देते हैं उसे, उसी तरीके से मैं तुम्हारे हृदय में जो लज्जा रूपी मनोभाव है उसके माध्यम से ये बताती हूं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। फिर वो कहती है लाली बन सरल कपोलों में, आंखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोड़ बनकर जगती। लाली बन सरल कपोलों में, यहां पे प्रसाद जी ने नारी के अंग, प्रत्येक अंग की वह व्याख्या की है कि लज्जा किस तरीके से नारी के अंग अंग में किस तरीके से समाई हुई है और उसे किस तरीके से नियंत्रित करती है। वो कहती है कि मैं युवतियों के कोमल कपोलों पर, कपोलों को जब वह तय करती हैं तो उसके कपोल लाल हो जाते हैं। वह लालिमा जो है वही लज्जा है। आंखों में अंजन सी लगती है, और आंखों में जैसे अंजन कालिक लगा देता है, मैं उसी तरीके से वह कालिमा हूं, क्योंकि जब भी युवती कोई पढ़ाई करती है तो आंखों के अंदर एक जो कालिमा आ जाती है वह कालिमा ही लज्जा है। कुंचित अलकों सी घुंघराली, और बालों में जो घुंघरालापन है, जब युवती पढ़ाई करती है तो जो बालों में घुंघरालापन आ जाता है, वह घुंघरालापन क्या है, लज्जा है। उससे वह और रमणीक लगने लगती और मन की मरोड़ बनकर जगती, और मन में एक मरोड़ के रूप में लज्जा का उदय होता है। अर्थात जब वो पढ़ाई करने लगती है तो उसके मन में जो एक कौतूहल आता है, वह कौतूहल भी किस तरह से आता है, लज्जा बनकर आता है। अर्थात यहां पर प्रसाद जी ने लज्जा के क्या क्या कार्य हैं और किस तरीके से वह नारी का को नियंत्रित करती है, तो कभी कपोलों पे लाली बनकर, कभी आंखों में अंजन बनकर, काजल बनकर, कभी बालों में घुंघरालेपन के रूप में, और कभी कभी मन में मरोड़ के रूप में वह श्रद्धा के सम्मुख, श्रद्धा के अंदर उपस्थित होती है। किस तरीके से वह प्रणय पर किस तरीके से नियंत्रण करना है, किस तरीके से उसे एक सही मार्ग पे ले जाना है, उसकी ओर वह संकेत देती है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं
जो बनती कानों की लाली। प्रसाद जी ने यहाँ पे जो चंचल किशोर की सुंदरता की बात की है, या वह किशोरी सौंदर्य, वह किशोर सौंदर्य की बात कर रहे हैं जो अमूमन 11 से 15 साल के बीच में होता है। तो कह रहे हैं कि 11 से 15 साल, एक देखिए कितनी कितनी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई लाइनें हैं, पंक्तियां हैं कि 11 से 15 साल की एक उम्र ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को यह संज्ञान नहीं होता कि वो किधर जाएगा, या वो जो रहा है वो सच है या गलत है, उसे इसको एहसास नहीं होता है। तो लज्जा कहती है मैं चंचल किशोर सुंदरता की, और उस समय अगर कोई फिसल जाए, कोई भटक जाए अपनी राह से, तो निश्चित रूप से वह अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। आप देखते होंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में माँ बाप भी अपने बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको उस चंचल किशोर सौंदर्य को आपको सचोट के रखना है, उस पर किस तरीके से नियंत्रण करना है, ये हमें लज्जा के माध्यम से ही पता चलता है। मैं वह हल्की सी मसलन हूं। और जब बच्चा कोई शैतानी कर देता है तो क्या होता है, जो बड़े होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उसका कान दबा देते हैं। कान दबाने से क्या होता है, उसके कान के नीचे की जो लालिमा आ जाती है, लज्जा कहती है मैं नारी के अंदर वह लालिमा हूं, वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। अर्थात मैं वह कानों की लाली हूं जो कि आपके सौंदर्य की, चंचल सौंदर्य की, देखिए नव युवतियां जो किशोरी होती है बाद में वही युवती बनती है, तो किशोर अवस्था में ही कहीं उसका सौंदर्य छीन न हो जाए, गलत मार्ग पे न चला जाए, मैं इसलिए पूर्व पर ही वह नियंत्रण रखे। इस यह मनोवैज्ञानिक, वास्तविक रूप में मनोवैज्ञानिक सौंदर्य की रक्षा करने की लज्जा नामक मनोभाव जो प्रसाद जी ने अंकित किया है, निश्चित रूप से वह देती है। और आपको प्रसाद जी ने खाली यही तक नहीं किया है, आप देखें कवि में लज्जा का जो लाली का वर्णन है, चंद्रगुप्त प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और वहां पर भी सौंदर्य की चर्चा की है, तो कभी लज्जा की लाली का वर्णन किस प्रकार किया है, आप चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से भी ये बात समझ सकते हैं कि धड़कते हुए रमणी वृक्ष पर हाथ रखकर उसी कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी वही काम संगीत की तान, सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख में लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रसाद जी ने सौंदर्य और सौंदर्य का नियमन करने वाली, नियंत्रण करने वाली लज्जा के विषय में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विहंगम वर्णन किया है। देखिए आगे, मैं ठीक परंतु बताओगी, हाँ ठीक परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविल निशा में संस्कृत की आलोक में ये लिखा है। जब लज्जा अपनी ये संभाषण, अपनी ये बातें श्रद्धा से लगातार कह रही थी, तो श्रद्धा ने लज्जा को बीच में ही टोक दिया और कहा ठीक है लज्जा, मुझे बरस याद आ जाता है मुक्तिबोध की वो कविता, जब अंधेरे में वो कहते हैं जिंदगी के अंधेरे कमरे में लगाता है कोई एक चक्कर लगातार, कहता है कौन दिन हनुमान। मतलब मैं समझता हूं कि मुक्तिबोध जी के काव्य का जो सृजन रहा होगा, निश्चित रूप से प्रसाद जी ने जिस तरीके से प्रतिकृत छाया और उस अंतर्बंध को और किस तरीके से लज्जा का जो यहाँ पे मनोभाव दिखाया है, निश्चित रूप से मुक्तिबोध जी ने भी उससे जरूर प्रेरणा ली होगी, और इस तरीके से उन्होंने अपने बिंब के द्वारा जहां पर अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध जी कहते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो अब होता क्या है आगे देखिए कि हाँ ठीक परंतु बताओ कि मेरे जीवन का पता है, इस निवल निशा में संसद की आलोक में ही रेखा क्या है कि ठीक है
लज्जा, जो तुम कह रही हो वो सब कुछ सही है। मैं मनु से पढ़ाई कर चुकी हूं। अब यह बताओ कि मेरे जीवन का रास्ता क्या है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब करूं तो क्या करूं। मुझे यही तो बताओ कि मेरे जीवन का रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मनु से तो मैं मिल चुकी हूं, और इस जैसे कि क्या है कि एक व्यक्ति जो अंधेरे में सिर्फ हाथ पैर मारता रहता है कि कहां जाऊं, कहां रास्ता है, कहां क्या है, अंधेरे में गहन अंधकार में एक व्यक्ति भटक गया है। उसी तरीके से मेरी स्थिति ये हो गई कि अब मैं सोचती हूं कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं मनु से प्रणय करूं या न करूं। तो अब मुझे कम से कम यह तो बता दीजिए कि मेरे जीवन का में वो आलोक, वह ज्योति, वह कौन सी रेखा है जो मुझे अब सन्मार्ग पर ले जाएगी, जो मुझे अब यह बताएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे वो फिर प्रसाद जी कहते हैं कि आज समझ तो पाई हूं, यह आज समझ तो पाई हूं, मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदरता कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। मुझे यह एहसास है कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, कोमल हूं, मेरे अंदर वह कठोरता नहीं है जो पुरुष के अंदर रहती है। मेरा हृदय दया, ममता, करुणा से भरा हुआ है। एक नारी का हृदय निश्चित रूप से दया, ममता और करुणा से भरा होता ही है। पुरुष क्रूर है, मैं उसके सम्मुख झुक जाती हूं। यहां पर दूसरे शब्दों में अगर हम आधुनिक व्याख्या करें या आधुनिक मार्क्स मतलब कुछ डॉक्टर रामबर सिंह, इंद्रनाथ मदान जी, रमेश कुंतल मेघ, अगर इन लोगों की कामायनी पर मैं व्याख्या करूं तो रामबर सिंह जी कहते हैं और बड़ी अच्छी बात ये कहते हैं कि खाली भावना से सृजन नहीं हो सकता, उसके लिए ईरा जैसी पात्र भी चाहिए जो बुद्धि का प्रतीक है। बिना बुद्धि के सिर्फ भावना के द्वारा समाज सृजन संभव नहीं है। यहां पर श्रद्धा एकमात्र भावना की प्रतिबिंब है, प्रतीक है। प्रसाद जी ने अजातशत्रु नाटक में पुरुष और नारी संबंधों पर भी प्रकाश डाला है, और प्रसाद जी की यह खूबी है, यह विशेषता है कि वो जिस चीज को या जिस तथ्य लेते हैं, जिस तथ्य को लेते हैं उसकी संपूर्णता, और अगर हम उनके साहित्य का समग्र अध्ययन करें तो हर जगह कहीं ना कहीं वो को रिलेटेड होती है। देखिए किस तरीके से अजातशत्रु नाटक में उन्होंने कहा, कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता का विश्लेषण है स्त्री जाति। पुरुष क्रूरता तो स्त्री करुणा। जो अंतर्गत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं, इसलिए प्रकृति उसे इतना सुंदर और मनमोहक आवरण दिया गया है, रमणी का रूप। अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी, मुझे याद आता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान मालती और मीता प्रसंग के संदर्भ में बात करें तो प्रेमचंद जी भी एक चीज कहते हैं कि नारी दया, ममता, करुणा की प्रतिमूर्ति है। यह उसे प्रकृति के द्वारा नैसर्गिक रूप से प्राप्त तो है ही, और पुरुष इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए ललायित है। कहने का अभिप्राय यह है कि वो दुर्बल है, वह कमजोर है, लेकिन जो मानवीय संवेदना, जहां पर मानवीय संवेदना, करुणा, दया, ममता जिन पर आधारित है, वह भी सिर्फ नारी के पास है, पुरुष उससे वंचित है। पर मन भी क्यों इतना ढीला, अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों। देखिए कितना चित्रात्मक बिंब है घनश्याम खंड सा, सी आंखों में क्यों सहसा जल भरता जाता है, सहसा भर जल। श्रद्धा कहती है कि मैं पहले तो कभी इतनी कमजोर नहीं थी, मस्ती से इधर जाना उधर जाना, चंचलता मेरा स्वभाव था। जब से मनु से मेरा प्रणय हुआ, मेरा मन क्यों इतना कमजोर हो गया, पहले तो कभी इतना कमजोर नहीं था। और
मेरी आंखों में ना जाने ये क्या हो गया है। मेरी आंखों में घनश्याम खंड, जैसे बादल के काले काले छोटे टुकड़े होते हैं और वो आंखों में समा जाते हैं, आंसुओं की तरह मेरे आंखों में समाये हुए हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जब से मेरा प्रणय हुआ है मनु से, मैं बहुत ही भावुक हो गई हूं और मेरी स्थिति कुछ सोच विचार वाली रही नहीं गई। मेरी आंखों की स्थिति भी ये हो गई है कि घनश्याम खड्ड सी आंखें। आगे कहते हैं, सर्वत्र समर्पण करने का विश्वास महातरु छाया में चुपचाप पड़ी रहने को क्यों ममता जगती है माया। महातरु कहते हैं कि जैसे एक राही जो होता है, खूब धूप में चलता जाता है, उसे कहीं विशाल वृक्ष मिल जाए तो वो उसकी छाया में पड़ा रहना चाहता है, क्योंकि शीतल होता है, वहां शीतलता होती है। तो गर्माहट से जब वो शीतलता में आता है तो उसमें पड़ा रहना चाहता है और सोचता है कि ना, अब यहां से ना उठूं। भले ही उसकी मंजिल दूर हो, लेकिन उसे लगता है तत्कालिक रूप में यही मेरी मंजिल है, मैं यहीं पे रहूं, क्योंकि वहां शीतलता उसे मिलती है, राहत मिलती है। चुपचाप पड़ी रहने को मेरी भी स्थिति यही है कि जब से मैंने मनु को अपना हृदय सौंपा है, मुझे लगता है मैं कहीं बाहर और न निकलूं, मैं कहीं कुछ और न सोचूं। मुझे याद आता है, किसी एक शायर ने एक शेर बोला था और बड़ा अच्छा था कि ऐ खुदा तू मुझे ऐसी स्याही दे, मैं लिखूं सिर्फ तुम्हें दिखाई दे। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं मनु के अलावा मेरी कोई दुनिया ही नहीं रह गई है। मेरा अनुराग भरा हृदय अब सिर्फ मनु के हृदय में ही समाना चाहता है। इससे आगे और मैं कुछ सोच नहीं पाती हूं। इसके आगे देखिए, छाया, फिर आगे वो कहती है, छाया पथ में तारक धुती सी झिलमिल करने की मत लीला। छाया पथ में तारक धुती झिलमिल करने की मत लीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीगिता संशीला। तो कहते हैं छाया पथ में, आकाश गंगा में जिस तरीके से अनगिनत जो तारे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं। वैसे ही मेरे मन में कोमल, मेरे मन में भी ये आता है कि मैं ठीक उसी तरीके से वही क्रीड़ा, जैसे कि आकाश गंगा में तारे जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मनु के साथ वही कोमलता, वही भोलापन और थकावट से भरी हुई मधुर काम क्रीड़ाएं करूं और अपने जीवन का अभीष्ट आनंद प्राप्त करूं। यह होता ही ऐसा है बच्चों कि जब भावनात्मक लगाव, इमोशनल अटैचमेंट किसी से हो जाता है, व्यक्ति को फिर यह लगने लगता है कि ये सारी दुनिया अब बेकार है, जो कुछ भी है वो यही है, यही है, यही। विसंबल होकर गिरती हूं इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपनों की इस सुगहराई में। विसंबल, असहाय, जैसे कोई व्यक्ति किसी सरोवर में गिर जाए और वो तैरना भी न जानता हो, तो वह हाथ पैर मारता रहता है, लेकिन उस पार नहीं निकल पाता है। तो श्रद्धा कहती है कि मैं भी जो मनु के मानस में, मनु के हृदय में जो समा गई हूं, वो वहां भावनात्मक रूप से मेरा जो संबंध बन चुका है, उनके प्यार में जो मैं डूब चुकी हूं, मैं उस मानस की गहराई से, मनु के जो हृदय की गहराई है, मैं उससे अब निकलना नहीं चाहती हूं। और स्थिति कैसी है, चाहती नहीं जागरण कभी सपनों की इस सुगहराई में। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर सपना देख रहा है, बहुत सुंदर सपना देख रहा है, उसकी आंख खुलती है, फिर वो आंख बंद कर लेता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा दृश्य चल रहा है। उससे निकलने की उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है। ठीक उसी तरीके से
श्रद्धा कहती है कि मैं अब जो मेरा ये भावनात्मक संबंध है इससे मुक्त होना नहीं चाहती। इस अनुराग, ये जो मादक अनुराग हृदय, जो ये मादक स्मृतियां हैं, अब मैं उनसे आजाद नहीं होना चाहती हूं, मैं उनसे निकलना नहीं चाहती हूं। कहती है श्रद्धा आगे, नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो। लज्जा से कहती है, नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा से आकार कला को देती हो। तो श्रद्धा कहती है कि हे लज्जा, नारी का वास्तविक जीवन है क्या। जैसे चित्रकार चित्र बनाते समय आड़ी तेजी रेखाएं खींच देता है, वो चित्र बड़ा अटपटा सा लगता है, जब तक कि उसमें वह विविध रंग नहीं भर देता है। विकल जो शब्द है, इसको प्रसाद जी ने यहाँ पे दो तरीके से, रंग के रूप में भी और शिक्षा, दो तरीके से इसको यहाँ पर प्रसाद जी ने जो है इसको जो है व्याख्यात किया है विकल्प शब्द को दो तरीके से। और मैं इसमें फिर आपको आगे बताऊं, इसके पहले हाँ मैं कह देना चाहता हूं कि जो स्पष्ट रेखाएं खींचता है, इसी प्रकार नारी के भविष्य में तुमने क्या किया, तमाम तरीके की जिज्ञासाएं, तमाम तरीके की किरणाएं तुमने बता दी, परंतु वह मंजिल, वह सीखा हुआ उद्देश्य नहीं बता पा रही हो। तो चित्रकार जब उसमें रंग भर देता है तो वह चित्र कितना सुंदर लगने लगता है और एक चित्रकार को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन तुमने ये क्या किया कि मेरे अंदर पहले तो अनुरागमयी भावनाएं उत्पन्न कर दी, अब जब अनुरागमयी भावनाएं उत्पन्न कर दी, उसके बाद मैं अपने जीवन में वह प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पा रही हूं जो एक चित्रकार प्राप्त करता है, कि वह अपनी जब कला को समाप्त करता है तो उससे बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन तुमने मेरे अंदर भावनाएं पैदा कर दी, कामनाएं पैदा कर दी, परंतु अंत में मुझे क्या ऐसा हो गया है कि मेरे अंदर व्याकुलता समाई हुई है। रुकती हूं और ठहरती हूं, पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदिन बची। अब मेरी स्थिति क्या है, देखिए अंतर्द्वंद कि न मैं चल पा रही हूं, न मैं रुक पा रही हूं, न मैं ठहर पा रही हूं। मेरे विचारों के अंदर एक ऐसा मंथन चल रहा है, परंतु उसके बावजूद, देखिए विचारों का मंथन चलने के बावजूद ना मैं सोच पा रही हूं, मतलब कि अंत में यह निर्णय नहीं ले पा रही हूं कि क्या सही है क्या गलत है। और जब मेरे अंदर कोई अंतर्द्वंद, कोई कौतूहल पैदा होता है तो मुझे क्या लगता है, पगली सी कोई अंतर में बैठ, मतलब मेरे हृदय के अंदर कोई पागल स्त्री बैठ गई है जो रोज प्रतिदिन अनुदिन, मतलब प्रतिदिन मुझसे यह कहती है, उल्टी सीधी बातें करती है और मेरे अंदर भावनाएं भी पैदा कर देती है। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर मुझे अपना हृदय क्या मनु को सौंपना चाहिए, नहीं सौंपना चाहिए, यह दुविधा मेरे अंदर बनी रहती है। और जब ही तोलने को करती उपचार स्वयं तुल जाती हूं, भुजलता फंसाकर नत्तर से झूले से झोंके खाती हूं। श्रद्धा कहती है मेरी स्थिति क्या है कि मैं यह पता करने की कोशिश करती हूं। आप देखिए मनोविज्ञान से जुड़िए और आप अपने जीवन में इसको उठाइए कि श्रद्धा कहती है कि मैं जब ये सोचती हूं कि मैं पता करूं कि आखिर इस मनु के हृदय में क्या चल रहा है, मनु का प्रेम क्या वास्तविक है, सच्चा है, विश्वास करने योग्य है। मैं जब यह पता करने की कोशिश करती हूं, असफल हो जाती हूं, उपचार स्वयं तुल जाती हूं। और क्या है कि मेरे दिल का हाल तो मनु को पर चल जाता है, परंतु मैं मन के अंदर जो कुछ भी है उसका कोई पता नहीं लगा पाती हूं। यह मेरी मन स्थिति है। अब वो कहती कि मेरी स्थिति क्या है, भुज लता फंसाकर नर तरु से झूले सी, जैसे एक वृक्ष होता है उसमें कुछ लताएं जैसे उसको घेरे हुए होती हैं और जब हवा चलती है तो वो लताएं उससे चिपकी रहती हैं, उसके चिपकी रहती हैं, उस
पेड़ से चिपकी रहती है। उसी तरीके से मेरी स्थिति यह हो गई है कि मैं भी मनु के गले में बाहें डाले उसी तरु की तरह हूं और मैं उससे आजाद नहीं हो पा रही हूं। अर्थात अब मनु के अलावा मैं मनु के विश्वास, मनु का अनुराग भरा हृदय, मैं उससे छुटकारा नहीं पा रही हूं। यद्यपि मैं ये नहीं जानती हूं कि मनु के हृदय में क्या है, क्या वास्तविकता है। फिर वो कहती है इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही सरल है। श्रद्धा कहती है कि मैं तो पहले से सोचे बैठी हूं कि मैं अपना सब कुछ बलिदान कर दूं, मनु को दे दूं, मनु के कार्यों में अपना सब कुछ समर्पित कर दूं, मैं उसके साथ मनु के जो कार्य हैं उसमें लग के उसको आगे बढ़ाऊं। इसमें मैं यह बलिदान करने को तैयार हूं। मेरे अंदर इसमें इसके लिए कोई अंतर्द्वंद नहीं है। मैं दे दूं और यह भी मेरे अंदर चाहत नहीं है कि मैं इससे कुछ प्राप्त करूं, या मैं कोई स्वार्थी होकर अपना सब कुछ समस्त मनु के लिए अर्पित नहीं, समर्पण नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं निस्वार्थ भावना से सब कुछ देना चाहती हूं। भारतीय नारी का यह उच्चतम आदर्श होता है। भारतीय नारी, अगर हम प्राचीन भारतीय साहित्य से उदाहरण लें तो भी भारतीय नारी का उच्चतम आदर्श यही होता है। और इस उच्चतम आदर्श को प्रकाश जी ने श्रद्धा के माध्यम से स्पष्ट किया है। फिर कहते हैं, फिर क्या कहती हो ठहरो नारी। अब फिर आपका समय हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं थोड़ा और आगे बढ़ने की, कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रुजल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। तो फिर बीच में ही फिर देखिए लज्जा कर रही है, क्या कह रही हो, ये दुविधा तुम्हारे अंदर क्यों है। लज्जा कह रही है श्रद्धा से, ये क्यों तुम कह रही हो, तुम तो सब कुछ अपना पहले ही दान कर चुकी हो। संकल्प अश्रुजल से अपने, तुमने जो अपना दिल, अपनी भावनाएं, अपना अनुराग भरा हृदय, जो कुछ है वो तो तुमने अपने अश्रुजल से पहले ही संकल्प ले लिया था। कैसे, जैसे कि कोई एक यजमान जब पुरोहित को कुछ देता है तो जल हाथ में लेकर संकल्प कर लेता है कि मैंने ये तुम्हें दान किया, वैसे ही तुमने यह सब तो दान कर दिया है। अब क्यों, अब तुम्हारे अंदर ये दंड नहीं, अब ये कोई दंड की इकाई नहीं है। अब तो तुमने तो मनु को पहले ही उस यजमान की तरह सब कुछ दान कर दिया है, जो कि पुरोहित को दान करने के समय हाथ में जल लेकर कहता है कि ये चीज मैंने तुम्हें दी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक पत्तल में पीयूष सोच सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो वो कहती है कि हे नारी, हे श्रद्धा, तुम तो विश्वास प्रेम से ही भरी हुई, तुम्हारा तो नाम ही श्रद्धा है। और अब तुम जैसे एक पर्वत, एक विशाल काय पर्वत, सफेद पर्वत होता है, वहां से एक अमृतमयी नदी निकलती है और वह पर्वत के निचले भाग को समतल करते हुए आनंद के साथ बहती हुई चली जाती है और जहां से निकलती है वहां को सबको समतल बना देती है। अब तुम्हें भी वही कार्य करना है, मन के साथ मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना है और उसके जीवन में एक आनंदमयी नदी की भांति आनंद बिखेर देना है, अमृत बिखेर देना है और मनु के जीवन के साथ ही साथ समस्त सृष्टि को भी तुम्हें समतल बना देना है, अच्छा बना देना है। और अगर हम भारतीय साहित्य में इस चीज की व्याख्या करें तो हम ये पाएंगे कि जो हमारी हिंदू मैथोलॉजी है कि हम सिर्फ पति, जब विवाह होकर नारी जाती है तो पति को ही नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस के रिश्तेदार, पूरे कुटुंब को संभालती है, पूरे कुटुंब को एक दूसरी कथा प्रदान करती है, जो एक अच्छे कार्यों के द्वारा उस परिवार को संभालती है। वही स्थिति है। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, देवों की विजय दानुओं की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रहे। तो फिर वो कहती है कि ये तो शुरुआत की बात है, सृष्टि के प्रारंभ से ही देवों की विजय दानवों की हारों का होता संघर्ष रहा। मतलब तो शुरुआत से आसुरी प्रवृत्तियां, तामसी प्रवृत्तियां,
देव दानव, इन सब की बुरी आदतों और अच्छाइयों के बीच में संघर्ष तो हरदम अंत तक रहा ही है, लेकिन अंत में जीत किसकी हुई है? अंत में जीत हुई है किसकी? जीत हुई है हरदम अच्छी सात्विक प्रवृत्तियों की, देवों की जीत रही। और यह संघर्ष तो हृदय में चलता रहता है। लेकिन हे नारी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? श्रद्धा, तुम ऐसा क्यों सोच रही? तुम्हारे लिए तो इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। और जो तुम अब मन को दान कर चुकी हो, उसके बारे में ये सब सोचने का कोई मतलब रह ही नहीं गया। इसलिए अब तुम यह सब मत सोचो। फिर कहते हैं आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। कहते हैं प्रसाद जी अंत में लज्जा सर के अंत में कहते हैं कि आंसू से भीगे अंचल पर, कि जिस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से एक नारी जब लगातार उसके अश्रु बह रहे होते तो उसका आंचल जो गीला हो जाता है, तो अब चाहे तुम्हारा वो आंचल जो गीला हो गया है उस पर भी अब तुम्हें अपने सारे संकल्प सब कुछ देना होगा। उस आंचल में वह रख के मनु के सामने तुम स्मृति रेखा मुस्कान के साथ तुम्हें संधि पत्र मतलब तुम्हें सौंप देना होगा। अपने समस्त चीजें तुम्हें उस गीले आंचल पर रख के मनु को सौंप देना होगा। जैसे संधि पत्र, जैसे दो पड़ोसी जब राष्ट्र होते हैं तो वह जब कोई समझौता करते हैं तो एक लिखित वो संधि पत्र तैयार करते हैं। उसी तरीके से तुम्हें चेहरे पर मुस्कान लाके अपने भीगे अंचल से वह सब कुछ सौंप देना होगा। और इस तरीके से वह भारतीय नारी की जो विशद व्याख्या प्रसाद जी ने की है, ये भारतीय प्राचीन समाज से लेकर अब तक, लेकिन अभी जो आधुनिक समीक्षाएं आ रही हैं, आ चुकी हैं, उसमें इसी आधार पर हमारे जो नए समीक्षक हैं उन्होंने ये आलोचनाएं भी की हैं कि भावना से कभी सृजन नहीं होता, भावना के साथ बुद्धि को भी रखना चाहिए। तो बच्चे उसको पढ़ते समय बुद्धि को एकदम हटा नहीं देना, भावना के बिना तो कुछ संभव नहीं है, लेकिन बुद्धि भी जरूर रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।